तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार ने यूपी में प्राइमरी और उच्च प्राथमिक स्कूलों के मर्जर के फैसले में बड़ा संशोधन कर दिया है। स्कूल मर्जर नीति को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत अब प्रदेश में 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर स्थित स्कूलों का विलय नहीं किया जाएगा। दरअसल सरकार ने यह फैसला बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है, क्योंकि गांव के बच्चे ज्यादा दूर पैदल स्कूल नहीं जा सकते हैं। लिहाजा सरकार ने स्कूलों के मर्जर के फैसले में बड़ा संशोधन किया है। इसके तहत अब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए हाईवे, नदी या रेलवे क्रॉसिंग के पास मौजूद स्कूलों को भी मर्ज नहीं करने का फैसला किया है। वहीं जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से अधिक है, उन्हें भी विलय प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। इसी के साथ ही सरकार ने यह भी बताया है कि खाली हुए स्कूलों की इमारतों में आंगनबाड़ी केंद्र और बाल वाटिकाएं चलाई जाएंगी। एक तरफ योगी सरकार ने बच्चों ने भविष्य की चिंता करते हुए स्कूल मर्जर के फैसले में संशोधन किया, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसे अपनी जीत बता रहे हैं। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में पीडीए पाठशाला चलाई, जिसके तहत गांव के बच्चों को उस पाठशाला में पढ़ाया जाता था। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार उनके इसी फैसले से घबरा गई और उन्होंने स्कूल मर्जर का फैसला वापस लिया। जहां एक तरफ अखिलेश यादव अपनी पीडीए पाठशाला को लेकर गदगद हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी इसको लेकर कड़ी आलोचना भी हो रही है, जहां वो ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश बच्चों को पढ़वा रहे हैं। यूपी में स्कूलों को लेकर सियासत जारी है। ये वीडियो अखिलेश यादव के पीडीए पाठशाला का है, जहां बच्चों को ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉग की जगह ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिंपल यादव पढ़ाया जा रहा है। देखिए इस वीडियो को। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए योगी सरकार ने जो स्कूल मर्जर नीति में कुछ बदलाव किए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और पहले क्या कुछ था जिसको अब संशोधन उसमें किया गया है? देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि जो भी प्राथमिक स्कूल हैं, वहां पर जो बच्चे हैं उनकी अच्छी से पढ़ाई की जा सके। इसी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति भी लागू हो चुकी है। उसको भी तकरीबन 5 साल हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो की गई थी वो शिक्षा में सुधार के लिए की गई थी। प्राथमिक स्कूलों की गांव में दशा जग जाहिर है कि वहां पर विद्यालय जो लगाए गए हैं उनको सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही यहाँ पर काफी बड़े कदम उठाए। देख सकते हैं, हमने कई बार देखा भी है, वहां गए भी हैं कि वहां विद्यालयों की बदली हुई तस्वीरें नजर आने लगी थी। अब उनको और ज्यादा सुधार की जरूरत थी, क्योंकि वहां पर तमाम सारे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो वहां भेजते हैं, उन विद्यालयों में नहीं भेजते हैं। और तमाम सारे ऐसे विद्यालय हो जाते हैं जहां पर उनकी उपयोगिता ही खत्म हो जाती है। तो वहां पर टीचर्स नियुक्त होते हैं, पता चला 50 से कम अगर वहां पर स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर किस तरीके से वहां पर जो प्रधानाध्यापक होता है, सहायक अध्यापक होता है, शिक्षा मित्र होता है, ये सब तमाम सारे संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। तो इसी कारण से सरकार ये कर रही है कि स्कूलों को मर्जर कर रही है। जो शुरुआती सूची बनाई थी जिनमें 10,000 प्राथमिक विद्यालय का मर्जर करने की बात कही गई थी, जिन पे सर्वे जारी किया था, वो सर्वे जारी करने के बाद इनका मर्जर की प्रक्रिया जारी की जाएगी, जो चल रही है इस समय। कल बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि लोग इस बात से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि एक भी टीचर का पद समाप्त नहीं किया जाएगा। और लगभग 1,29,000 से ज्यादा जो प्राथमिक विद्यालय हैं, इनमें से किसी विद्यालय को बंद नहीं किया जाएगा। जहां पर 50 से कम स्टूडेंट हैं, उन विद्यालयों को बंद किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो मानक उन्होंने बताए, जो अभी आपने खबर में बताया कि वहां पर अगर कहीं कोई क्रॉसिंग है, नदी है, हाईवेज है, इस तरीके की जगहों पर भी मानक देखे जाएंगे कि किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है, ना कि दूसरा काम है। तो वहां पर जो विद्यालय जिनका मर्जर किया जाएगा, उसके बाद जो पुरानी बिल्डिंग है वहां पर बाल पाठशालाएं चलाई जाएंगी। वहां पर इन पाठशालाओं में जो जूनियर से भी लेवल के बच्चे होते हैं, नर्सरी से पहले वाले, उन बच्चों को वहां पर जाएंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे।
और सबसे बड़ी बात, जब बच्चा होता है, अगर किसी क्लास में अगर 10 से कम बच्चे हैं तो उस वहां पर बच्चों के भविष्य पर भी रहता है कि किस तरीके से वो सीखेंगे पढ़ेंगे। बिल्कुल आमतौर विकास पे जी, देखिए बच्चों की पढ़ाई में जिस तरह जी से जी योगी सरकार शिक्षा पर सुधार करी, कहीं ना कहीं विपक्ष ये सरकार पर सवाल उठा रहा है कि सरकार स्कूल बंद करे। अभी हमने दिखाया जो पीडीए पाठशाला अखिलेश द्वारा शुरू की गई है, वहां पर बच्चों की पढ़ाई में भी राजनीति हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में हर एक इशू पे राजनीति होती है, वैसे ही ये भी राजनीति देखने को मिल रही है। जो तस्वीरें अभी दिखाई आपने, उनमें साफ नजर आ रहा है, वहां पर ये पाठशाला है, लेकिन ये जो पाठशाला खोली गई है, क्या इसकी मान्यता है, क्या स्वरूप होगा, क्या ये किन जगहों पर खोली जाएंगी, ऐसी कोई चीजें नहीं है। ये एक व्यंग्यात्मक रूप में एक कार्रवाई देखिए कही जा सकती है अगर इसकी समीक्षा की जाए, क्योंकि इसका मूलभूत शिक्षा देने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जो जी सरकार करती है। वहां पर तमाम सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल होती विकास हैं, जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो योगी सरकार बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष शिक्षा में भी राजनीति करती हुई दिख रही है। तमाम जानकारियों के लिए विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।